नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिक फॉर फोर्स। अगर बात करी जाए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम्स के बारे में, तो इसमें हमें तीन चीज़ मेन पढ़नी होती हैं। पहली है इक्विलिब्रियम लॉ, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। पहला लॉ है इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ फोर्स। दो फोर्सेस को हम इक्विलिब्रियम में तभी बोल सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनका डायरेक्शन अपोजिट हो और एक्शन में वो दोनों फोर्सेस कोलिनियर हों। यहाँ पर एक बॉडी को दर्शाया गया है जिसपे दो फोर्सेस P और Q लग रही हैं। दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन AB सेम है। पॉइंट A पर P फोर्स लग रही है, पॉइंट B पर Q फोर्स लग रही है। क्या हो जिस केस में अगर फोर्स P ज़्यादा है तो ये बॉडी पॉइंट P की तरफ मूव करेगी। अगर फोर्स Q ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये बॉडी Q की डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन अगर ये P और Q फोर्सेस दोनों इक्वल हों तो उस केस में बॉडी कहीं भी मूव नहीं करेगी। उस केस में हम कह सकते हैं कि P और Q दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ये कहता है कि अगर एक बॉडी पर एक सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा हो, उसका असर चेंज नहीं होगा अगर हम कोई दूसरा सिस्टम ऑफ फोर्स जो कि इक्विलिब्रियम में हो उसको यहाँ पे ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसको समझने के लिए आप समझिए कि ये एक बॉडी है। इस बॉडी पे दो पॉइंट्स हैं A और B। इस A पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रही है F1। अब इस B पॉइंट पे अगर दो फोर्सेस ऐड कर दी जाएं F2 और F3 जो कि इक्विलिब्रियम में हो, तो उस केस में इस F1 फोर्स का असर चेंज नहीं होगा क्योंकि F2 और F3 आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। क्या हो अगर F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 हो तो क्या हो? उस केस में ये होगा कि F2 और F1 जो हैं वो आपस में एक दूसरे को काट देंगे। जब F1 और F2 एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि वो दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, उस केस में F3 बचेगा। अब ये जब F3 बचेगा ये F1 के बराबर ही है। अगेन ये प्रूव करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस को। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के हिसाब से अगर लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पर भी हम लोग उस फोर्स को यहां से वहां स्थानांतरण करें, यानी उसको मूव करें उस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, तो उस फोर्स का इफेक्ट चेंज नहीं होता है। पर हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉडी है इसमें जो इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस होते हैं वो ज़रूर चेंज हो जाते हैं। डिटेल में वो आगे के कोर्सेज में हम पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और उसके आगे रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।